बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुरहुरिया। हज़ारों साल पहले की बात है। नमरूद नाम के एक बादशाह की हुकूमत थी। उसने खुदा होने का झूठा दावा कर रखा था और जो उसे खुदा ना मानता उस पर बहुत जुल्म व सितम करता और कत्ल भी करवा देता था। उस दौर के नबी हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नमरूद को खुदा ना मानने की वजह से आग में डाले गए, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से वो आग आप अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई और आप महफूज रहे। आप अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने के कुछ दिन बाद सख्त कहत पड़ा और खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया। लोग नमरूद के दरबार में जाकर अनाज की दरख्वास्त पेश करते। जवाबन नमरूद उनसे अपने खुदा होने का इकरार करवाता। जो उसे खुदा मानता उसे अनाज मिल जाता और जो ना मानता उसे खाली हाथ जाना पड़ता। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अनाज लेने नमरूद के पास गए। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? फरमाया, मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता और मौत देता है। ये सुनकर नमरूद बोला, ये कुदरत तो मेरे पास भी है। ये कहकर उसने 2 कैदी बुलवाए, एक को छोड़ दिया और एक को कत्ल करवा दिया। आप अलैहिस्सलाम ने नमरूद की कम अक्ली देखकर फरमाया, मेरा रब मशरिक से सूरज को निकालता है। अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद हैरान हो गया और कोई जवाब ना दे सका। कुछ देर बाद अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए बोला, मेरे पास अनाज नहीं है, जाओ अपने रब से जाकर अनाज मांगो। आप अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार से निकल आए और घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में रेत का एक टीला नज़र आया। आप अलैहिस्सलाम घर वालों को खुश करने के लिए उसी रेत से एक थैला भरकर घर ले आए और सो गए। अल्लाह की शान देखिए कि आपकी बीवी हज़रत सैयदातुना सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने थैला खोला तो वो आटे से भरा हुआ निकला। उन्होंने फ़ौरन रोटियां बनाई और आपको जगाया। रोटियां देखकर आप अलैहिस्सलाम बोले, ये कहाँ से आईं? उन्होंने कहा, ये उसी आटे से बनाई हैं जो आप थैले में भरकर लाए थे। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह पाक की तरफ से रेत आटे में तब्दील हो गई। चनाचे आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। उधर अल्लाह पाक ने इंसानी शक्ल में एक फ़रिश्ता नमरूद के पास भेजा। फ़रिश्ते ने उससे कहा, तेरा खुदा कहता है तो मुझ पर ईमान ले आ, मैं तेरी बादशाहत बरकरार रखूँगा। नमरूद बोला, कौन खुदा? खुदा तो सिर्फ मैं हूँ। फ़रिश्ते ने दूसरी और फिर तीसरी बार अपनी बात दोहराई, मगर हर बार नमरूद ने इनकार ही किया। इस सरकशी का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक की तरफ से मच्छरों की फ़ौज नमरूद के लश्कर पर मुसल्लत हो गई, जिसने लश्कर के तमाम अफराद का गोश्त खाकर सारा खून पी लिया और उनकी सिर्फ हड्डियाँ बाकी रह गईं। मच्छर इतने ज़्यादा थे कि सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती थी। नमरूद ये होलनाक मंजर देखता था मगर कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद अल्लाह का करना ये हुआ कि एक मच्छर नमरूद के नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया और मगज़ खाना शुरू कर दिया। दर्द की शिद्दत से नमरूद पागल होने लगा और उसने अपनी तकलीफ़ ख़त्म करने के लिए सर पर डंडे लगवाना शुरू कर दिए। खुदा की कुदरत के जब सर पर डंडा पड़ता मच्छर काटना छोड़ देता और जब डंडा ना पड़ता तो काटना शुरू कर देता। कैफियत ये हो चुकी थी कि जो शख्स नमरूद के सर पर ज़ोरदार चपत लगाता वो उसका हमदर्द कहलाता। यूँ डंडे पड़ते पड़ते और चपत लगते लगते 400 साल गुजर गए और नमरूद बिल आखिर ज़लील और रुसवा होकर मर गया। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो मज़ीद ऐसे ही इस्लामिक वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। जज़ाकल्लाह। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।